स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवार खरगोन बड़वानी लोकसभा प्रत्याशी पोरलाल खरते की उपस्थिति में आज कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अंजड़ में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक और बूथों के सभी कार्यकर्ताओं उपस्थित थे। कांग्रेस के प्रत्याशी पोरलाल खरते ने सभी कांग्रेस पदाधिकारियों से परिचय किया और चुनाव में मतदाता को बूथ तक लाना और कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराने को लेकर चर्चा की। मीडिया ने जयेश को लेकर पूछा सवाल किसके साथ होगा जयेश का साथ, पर उन्होंने कहा कि जयेश एक सामाजिक संगठन है और वह पूरे आदिवासी समाज के लिए काम करता है और वह हम सब आदिवासी भाइयों के लिए हमेशा हक की लड़ाई लड़ते हैं। इस बार भाजपा 400 पार कर पाएगी। इस पर पोरलाल खरते ने कहा कि इस बार भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी, जनता बदलाव चाहती है। इस कार्यक्रम में राजपुर विधायक पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन, जिला कांग्रेस कमेटी बड़वानी के अध्यक्ष नानेश चौधरी एवं मंडल अध्यक्ष एवं अंजड़ ब्लॉक के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। हैं कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी खरते जी से। सर, आपने नामांकन फार्म भरा और अभी चुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? नामांकन फार्म हमने मुहूर्त का कल जमा किया और हमारे जो सारे लीडर हैं, जिसमें सारे विधायक जो हमारे कांग्रेस पार्टी के विधानसभा कैंडिडेट, हमारे सारे सीनियर लीडर और हमारे कांग्रेस पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता पदाधिकारी, उनके साथ में मिलकर हमारी रैली 22 तारीख को है खरगोन में और नामांकन फार्म जो है विधिवत रूप से हम जमा करेंगे। जैसे कि आपने कहा कार्यकर्ता को संदेश, तो अब की बार जो है कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो मिलकर लड़ रही है और खरगोन बड़वानी लोकसभा के जो कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता है, वो चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में हम जा रहे हैं। हमारे सामने जो प्रत्याशी है माननीय गजेंद्र पटेल जी, उनको पिछले 5 साल का हिसाब देना, वो हिसाब जनता पूछ रही और जनता के जो आम मुद्दे हैं, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लेकर हम जैसे ही जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता का एक सकारात्मक रिस्पांस मिल रहा है और जनता परिवर्तन चाह रही है। तो ये चुनाव हम सब मिलकर जीत रहे हैं और हमने कहा कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है तो कार्यकर्ता ही सांसद बनेगा, हम उनके प्रतिनिधि बनकर काम करते रहेंगे, कार्यकर्ता और समाज का। अभी कार्यकर्ताओं और भाजपा के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी नजर आती है जमीनी स्तर पे, इसको लेकर आपके पास में क्या कार्य योजना है? कौन कहता है? हम तो पूरी लोकसभा घूम चुके, 8 विधानसभा घूम रहे, जहाँ पे भी जा रहे हैं हमको पूरे जाबाज कार्यकर्ता मिल रहे, पहले से ही इंतजार करते रहते हैं हमारे कार्यकर्ता। तो हमारे पास में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, हम सारे कार्यकर्ताओं की ऊर्जा के साथ में सकारात्मक रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और कार्यकर्ता चुनाव जीत रहे हैं। सर, जिस प्रकार से जयेश का एक मुद्दा सामने आ रहा है दोनों ही पार्टियों के सामने, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है गजेंद्र सिंह पटेल, उनके सामने भी आ रहा है कि वो एंटी इनकम्बेंसी का काम कर रहे हैं, तो जयेश को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? क्या जयेश का समर्थन आपके साथ है? देखिए, जयेश एक सामाजिक संगठन समाज के मुद्दों को लेकर लड़ते आया है और चूंकि कांग्रेस पार्टी आम जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, लड़ती आई है, तो चूंकि जयेश आदिवासी समाज का सामाजिक संगठन है और समाज के मुद्दों को लेकर लड़ रहा है, तो हमारे मुद्दों के साथ में जयेश हमारे साथ में है और हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस का इस बार जो आप प्रत्याशी आप बिल्कुल भारी मतों से जीतेंगे? ये जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता जनार्दन होती है और जिस प्रकार से जनता का हमारे साथ में जो संवाद हो रहा है, सीधा संवाद हो रहा है, मिलाप हो रहा है, उससे हमको पूर्ण विश्वास हो रहा है कि ये जो लोकसभा सीट हम ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। सर, पूरे देश के अंदर भी कांग्रेस की क्या स्थिति, क्या कांग्रेस की जो वर्तमान में जो सीटें हैं वो सीटें बढ़ जाएगी इस बार? आप सीटें बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं ना आपकी बार 400 पार, हम बोल रहे हैं कि जनता बोल रही है कि आपकी बार भाजपा सत्ता से बाहर, क्या और बात? कांग्रेस की सरकार देश में बनने जा रही है। धन्यवाद।